Hi, I am Syed Rashid. You are watching Ahmedabad High School and Junior College YouTube channel. Now just we are continuing our class 7th Maths, chapter number 5, triangles and its property. In that today we will going to something discuss about the different things related to the triangle. You can see already I have drawn a diagram on board. It is a triangle having A, B, C, three sides, okay, but we are cutting the midpoint of BC as AD, okay, and the midpoint of E as AC and the midpoint of AB as CF. So what are these things? जैसा कि आप देख सकते हो ऑल द स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जो मेनली ABC है, ठीक है, लेकिन हम AC के मिड पॉइंट को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं किससे, B से, तो वो हो गया BE. सेम केस BC के मिड पॉइंट को हम कट कर रहे हैं D से, तो वो AD हो गया, और AB के मिड पॉइंट को कट कर रहे हैं F से, तो F हो गया. तो मिड पॉइंट्स यहाँ पे एक्चुअली क्या हो गए, इस तरीके से फिगर ड्रॉ हुआ. तो अब आप यहाँ पे देख सकते, तो ये जो आपको AD जो बन रहा, BE जो बन रहा, और FC बन रहा या CF वॉट एवर यू कॉल, आप जो भी कॉल कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे मीडियंस. क्या होता है ये, मीडियंस. होप यू अंडरस्टूड. नाउ यू कैन सी वन मोर ट्रायंगल हियर. एक और ट्रायंगल है आपके पास ABC. बिल्कुल जो A का पॉइंट है, वर्टेक्स है, उससे एक ड्रॉप डाउन ले रहे हैं हम, यहाँ तक एक टच कर रहे हैं और उस पॉइंट को D नाम दे दिए, तो AD क्या हो जाता, एल्टीट्यूड हो जाता, या फिर उसको और एक नाम बोलते हैं हमारा हाइट. एल्टीट्यूड का और एक नाम क्या है, हाइट है. अब मैं आपको एक यानी कि डायग्राम डालूंगा, जैसा कि आप देख सकते ये हमारी एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 बनता. एक ट्रायंगल है हमारे पास जो है ABC. तो ये ट्रायंगल में क्या है, D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. तो हम डायग्राम जो आपको ऑलरेडी यहाँ पे देखेंगे हम कि एक ट्रायंगल है, ठीक है. ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ABC ले लेंगे, वेरास D क्या है, उसका एक मिड पॉइंट है. BC का जो बीच का पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, D है. तो मिड पॉइंट हम एक सेकंड के यहाँ से लेके यहाँ तक एक ले लेंगे जो मिड पॉइंट की तरफ है, और एक ये आपको एक ड्रॉप डाउन ले लो आप डायरेक्टली, और इसका एक नाम दे देंगे, इसको हम D नाम दे देंगे. तो ये हमारे पास क्या बचा, E बचा. तो अब यहाँ पे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है. फर्स्ट वाला आपको बताया गया AD, ठीक है. AD इज द, यानी कि AD क्या है, इज द डैश. AD हमारे पास क्या रहता, मीडियन रहता, MEDIAN, ठीक है. उसके बाद सेकंड वाला आपको बताया गया है AE इज डैश. तो AE क्या है, इज द एल्टीट्यूड. आप ALTITUDE एल्टीट्यूड कहेंगे इसको, और एक मर्तबा हाइट भी कहते हैं. तो आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन प्लस आंसर आपका रखा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपको ना, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको यानी क्वेश्चन और आंसर दोनों ही मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, आपको लिखना है. तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते, क्वेश्चन नंबर 2 आप को डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख लीजिए आप. क्वेश्चन 2, नेम द ट्रायंगल इन विच द टू एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 2 ऑफ इट्स साइड. आंसर इज राइट एंगल ट्रायंगल. ये जो क्वेश्चन और आंसर है दोनों भी, जैसा ही मैं आपको बोल रहा था, आपको स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा था, आप पॉज करके वीडियो थोड़ा सा लिख लीजिए, थोड़ा नहीं पूरा कंप्लीट लिख लो. उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड वाला क्वेश्चन, आपको बता रहा है डज अ मीडियन ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मीडियन जो है पूरा अंदर की तरफ है ना, पूरे मीडियंस, कोई भी बाहर की तरफ, यानी कि आपको कोई ऐसा मीडियन दिख रहा ट्रायंगल से जो बाहर की तरफ निकल के आ रहा, पूरे अंदर ही है. तो आप आंसर में बोलेंगे यस, ऑल द मीडियंस ऑलवेज लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. तो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन और आंसर दो भी देख ले सकते हैं. सेकंड वाला होप यू कैन सी, ये जो दिख रहा ना कुछ सेकंड्स के लिए रहेगा, आप पॉज करके आप ये क्वेश्चन आंसर दो भी कॉपी कर लीजिए अपनी तरफ से. नेक्स्ट है फोर्थ वाला, डज एन एल्टीट्यूड ऑलवेज लाइज इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल. जो एल्टीट्यूड रहती वो हमेशा इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ही होती है क्या, जो हाइट होती है क्या. तो इधर क्या होता है ऑल द स्टूडेंट के, इन सम केसेस, थोड़े केसेस में
जो एल्टीट्यूड है ट्रायंगल की वो आपको आउटसाइड भी, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल भी हो सकती, तो आपको यही आंसर लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन और आंसर आपके स्क्रीन पे मैं यहाँ पे लगाता हूँ, देख सकते हैं आप। इससे आपकी एक्सरसाइज नंबर 5 में और एक प्रॉब्लम दिया गया है, राइट द साइड्स ऑपोजिट टू द वर्टेक्स वाई, राइट द एंगल ऑफ टू द ऑपोजिट टू द साइड पी क्यू इन ट्रायंगल पी क्यू आर, और आपको दिया गया राइट द वर्टेक्स ऑपोजिट टू द साइड ए सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन और आंसर आपको अपनी खुद ही से करने हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर एक्सरसाइज नंबर 2। नाउ वी आर मूविंग टू द एक्सरसाइज नंबर 3। To learn the exercise number 3, we need to remember one formula। एक फार्मूला आपको याद रखना है। देखिए फार्मूला क्या है, लाइक सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जो एंगल्स रहते हैं ट्रायंगल के वो इक्वल करने पर 180 डिग्री के बराबर होने चाहिए। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले में आपको बताया जा रहा एक फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ आई एन डी, फाइंड द VALUE वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन ऑफ द अननोन x, यानी कि एक x है उसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है इन द फॉलोइंग ट्रायंगल, इन द FOLLOWING ट्रायंगल्स। तो फर्स्ट वाला देखिए क्या करना है आपको। फर्स्ट वाला आपको दिया हुआ है लाइक इस टाइप का एक ट्रायंगल दिया है। ट्रायंगल पे आपको 3 एंगल्स बताए गए हैं। एक एंगल आपको 50 डिग्री बताया जा रहा और एक एंगल 60 डिग्री बताया जा रहा, और ये है आपको x। तो हमको फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। तो आपको पहले क्या लिखना है, गिवन, व्हाट इट इज गिवन, लाइक सॉल्व बता लेंगे आप, गिवन लिखेंगे। गिवन में आपको 1 सेकेंड फिर से ये बॉक्स ड्रॉ करना होगा। तो गिवन लाइक x इज इक्वल्स टू x दे दिया, ठीक है। से y इज इक्वल्स टू 50 ले लेंगे आप, और लाइक z इज इक्वल्स टू 60 ले लेंगे। से ये सपोज कर रहे हैं हम। तो वी नो दैट, क्या पता है हमको, वी नो दैट लाइक x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 180। ये क्यों हो रहा 180 डिग्री, सिंस बोल के आपने और एक स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे, सिंस सम ऑफ एंगल्स ANGLES, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल TRIANGLE इज 180 डिग्री। तो ये फार्मूले के ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इस फार्मूले के मुताबिक ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा। तो अब आप देखिए हमारे पास क्या है, x तो x की प्लेस पे है, y क्या है 50 ले लिया था मैंने, z 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री हमारे पास आ गया। अब ये y और z कहाँ से आया, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, y 50 है, z आपको 60 है, x अपनी जगह पे है। 50 प्लस 60 कितना होता है जी, जल्दी बोलो, 110, एम आई करेक्ट, 110 इक्वल्स टू 180। तो x इज इक्वल्स टू 180 अपनी प्लेस पे है, इसको इधर लेके गए तो क्या होता, माइनस हो जाता, तो x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। होप यू अंडरस्टूड, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। ये 50 प्लस 60 आपको 110 हो जाएगा। तो 110 की वैल्यू मैं थोड़ा फिर से ठीक से लिख लेता हूँ, फिर आप ना बोलेंगे सर कैसा लिखेगी। तो ये 110 लिख लिए हम, x अपनी प्लेस पे है, 110 को इधर की तरफ लेके गए तो माइनस 110 हो गया। तो 180 में से हम 110 निकालने पे हमको जो आंसर बच गया 70। फर्स्ट वाला डन। नाउ सेकेंड वाला गिवन, व्हाट इट इज गिवन, लाइक मैं आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है। ये एक ट्रायंगल है जो बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इसका नाम दिया गया लाइक PQR, ठीक है। वेराज आपको R का दे दिया गया है x, दैट इज इट इज अननोन, और P आपको कुछ भी नहीं दिया, अननोन ही है वो भी, और ये दे दिया गया आपको 30। तो अब देखिए आप क्या करना पड़ता, x इज इक्वल्स टू आपको x दिया है, तो हम एक को y सपोज कर लिए तो 30 हो जाता, एट q बोल के लिख लीजिए आप, z इज इक्वल्स टू 90 हो जाता एट t। अब ये 90 कई को होता, सिंस राइट एंगल ट्रायंगल आपको हमेशा 90 रहता, RIGHT, राइट ANGLE, एंगल ट्रायंगल इज
90 डिग्री। मेक श्योर स्टूडेंट थोड़ा सा लाइन में जम्बलेंस आ रहा, थोड़ा सा कर्वनेस आ रहा, टेढ़ापन आ रहा, लेकिन आप जब ड्रॉ कॉपी कर रहे हैं तो फेयर कॉपी कीजिए। ये तो आपको गिवन हो गया, ये लिख लिया x = x, y = 30 एट Q, ठीक है, z = 90 एट P, सिंस राइट एंगल ट्रायंगल इज 90। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या फॉलो करेंगे, सेम नेक्स्ट स्टेप हमारा रहा लाइक वी नो दैट, वी KNOW नो दैट x + y + z = 180 डिग्री। तो ये आपने, ये हम पूरा कंप्लीट लिख लिए। तो x की जगह पे तो वेरास x ही रहेगा, y की प्लेस पे हम 30 ले रहे हैं और z की प्लेस पे हम 90 ले रहे हैं। ये x + y + z = 180 डिग्री क्यों आया, यहाँ पे आपको रीज़न मेंशन कर लीजिए, जो रीज़न में यहाँ पे आपको लिखा है सम ऑफ दी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अब ये क्या हो जाता, x + 120 = 180, ये 120 का हो गया ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। 30 + 90 क्या होता है आपको 0, 12। x = 180 - 120, ये अगर प्लस 120 इधर चला गया तो माइनस में आ जाता, तो हमारे पास x = 60 आंसर बच गया। सो दिस इज एन सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर यू नीड टू डू। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड वाला मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको अपनी तरफ से ओन से करना है। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए आप, थोड़ा अलग मालूम होगा आपको, लेकिन ये आपको अपनी तरफ से करना है। यहाँ पे आपको x हो गया एंगल, यहाँ पे आपको एंगल दिया गया है लाइक 110 और यहाँ पे आपको एंगल दिया गया है 30 डिग्री। ये x, y, z समझिए। तो आप लिखना है x = 30, y = 110, z = x। या फिर हम इसको क्या करेंगे, एंगल्स को थोड़ा कुछ इस तरीके से दे लेंगे, ये x हो गया है, y हो गया है, ये z हो गया है। x = x हो जाता, y = 110 वेरस z = 20। ये आपको अपने ओन से करना है, वेरस फर्स्ट सेकंड मैंने सॉल्व कराया। मेक श्योर स्टूडेंट यू हैव टू प्रैक्टिस मोर देन 1 टाइम, एक से ज़्यादा मरतबा प्रैक्टिस करिए ताकि आपको चीज़ समझने आने लगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया गया है, इससे रिलेटेड ही है, तो वो क्वेश्चन भी आपको 6 प्रॉब्लम्स दिया है छोटे छोटे, उसमें वो भी आपको अपनी तरफ से करना है। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 अभी आपको कराऊंगा वंस यू कॉपी डाउन दिस, जैसा आप कॉपी करेंगे। सो नाउ द टाइम टू कॉपी डाउन विच इज रिटन ऑन बोर्ड। होप यू हैव कॉपीड, उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉपी कर लिया है। अभी थर्ड वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फाइंड द मेजर्ड ऑफ द थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल हुज 2 एंगल्स आर गिवन बिलो। 2 एंगल्स उसके दे दिए, थर्ड वाला आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो एक है 38 डिग्री और एक है 102 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, SOL सॉल्व। गिवन, ठीक है, गिवन में x = 38 डिग्री ले लेंगे, y = 102 डिग्री, whereas z = how much isn't it? we know that, क्या मालूम, हम नथिंग सर, सब मालूम है। what we know that like x + y + z = 180। ये कहाँ से आया, सिंस बोल के आप लिख लेना, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल = 180 डिग्री। होप यू अंडरस्टूड, उम्मीद करता हूँ समझने आ रहा होगा आपको। तो देखिए x की प्लेस पे हमने 38 लिख दिया, y की प्लेस पे 102 लिख दिया, z की प्लेस पे z ही है, = 180। सो वी गॉट लाइक 38 दिस, it become like 140 plus z = 180. So we have z = 180 minus 140. So z = we got like 40 degree, our answer. This is a simple answer, it may ask you in examination also. Next, second and third you need to do by your own. Second वाला आपको अपनी ओन से करना है, प्लस थर्ड वाला भी आपको अपनी ओन से करना है। इधर क्या कर लेंगे आप, x को 16 ले लेंगे, y को 30 ले लेंगे, z को हाउ मच डाल देंगे। वेरास ये थर्ड वाला भी आप देख सकते मैं किस तरीके से करा रहा हूँ, 40, 80 डिग्री। थर्ड वाला भी आपको ऑन से करना है। अभी आप ये सम कॉपी कर लीजिए और ये 2 क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, हम अगले यानी कि नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ेंगे।
होप यू हैव कॉपीड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इट इज गिवन लाइक सॉल्व। गिवन हमको क्या दिया गया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है वो, ठीक है, जिसमें से एक आपको 30 डिग्री है और एक आपको एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल इज नथिंग बट 90 डिग्री रहेगा। वी नीड टू फाइंड अनदर एंगल। सो लेट हियर, अब यहाँ पे सपोज कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ओके, y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड z इज इक्वल्स टू z। होप यू अंडरस्टूड। तो ये आपको लिख लिए डेटा आपने। तो अब देखिए, वी नो दैट, क्या पता है अपने को कि हमारा जो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स होता है 180 डिग्री होता है। तो क्या x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हाँ, x कितना है 30 है, प्लस 90 प्लस z इज इक्वल्स टू 180। ओके, नेक्स्ट ये 30 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120 प्लस z है एज इट इज इक्वल टू 180। यहाँ पे आप कर लीजिए 30 और 90 कितना हो जाता, 120 हो जाता। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे, z तो अपनी प्लेस पे है, वेरस 180 भी अपनी जगह पे है, लेकिन ये 120 इधर साइड चला जाने पर माइनस 120 हो जाएगा। तो z इक्वल्स टू 180 में से 120 निकालो, 60 बचती। तो देयरफॉर द अदर OTH यार अदर एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल तो हम आपको दे दिया था, अदर एक्यूट एंगल फाइंड करो बोला था, इज 60 डिग्री। फाइंड द अदर एक्यूट एंगल बोला, देयरफॉर द अदर एक्यूट एंगल इज 60 डिग्री। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड सिंपल सम। यू हैव टू प्रैक्टिस 2-3 टाइम्स सो दैट यू कैन बी थरो। तो क्वेश्चन और आंसर बोर्ड पे है, आप कॉपी कर लीजिए। देखिए 6th वाला क्वेश्चन दिया, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, फाइंड द एंगल्स। यानी कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसके जो ट्रायंगल के जो एंगल्स है वो 1:2:3 रेशियो में है, तो उसके पूरे एंगल्स फाइंड करो बोल रहा। तो अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद देखेंगे गिवन, ओके, लाइक क्या दिए हुआ है हमको, द एंगल्स, ओके, ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, are in the ratio of 1:2, okay, 2:3। सो ये क्या हो जाएंगे, इट्स x:2x:3x हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। तो अब से हियर क्या करेंगे हम, से x इज इक्वल्स टू x, ओके, then y is equals to 2x and z is equals to 3x. We know that, okay, we KNOW know that, like we know that x plus y plus z is equals to 180 डिग्री। हमको मालूम सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री के बराबर। यहाँ तक आपको समझ में आया, उम्मीद करता हूँ। जो हमको दिया था वही मैं लाइन लिख लिया था, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इन द रेशियो ऑफ 1:2 से ये 1:2:3 बोल तो क्या होता है, x:2x:3x, या फिर आप लिख सकते m:2m:3m भी लिख सकते हैं आप, या फिर आप r:2r:3r लिख सकते हैं आप। बट यू नीड टू टेक दी थिंग दिस m, r, x, y, whatever you want to take, but usually in the triangles we are taking x, so I am taking x itself. So I got 3 angles, x:2x:3x. So x is equals to x, y is equals to 2x and z is equals to 3x. We know that, what we know that the sum of the angles of the triangle is equal to 180 degree. So it's become like x plus y plus z is equals to 180. X means x itself, in place of y we have 2x, in place of z we have 3x is equals to 180 degree. So x plus 2x, 3x, 3x, 3x. Here I will going to do this thing because we are in 7th class. Most of the student might not know how to add the algebraic things. देखिए 1x है, 2x है, 3x हो गया, 3x क्या हो जाते हैं, 6x, 6x हो जाते हैं। सिंपल इक्वेशन है। तो अब ये हमारे पास क्या बचेगा, 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ तक आप देखिए। नेक्स्ट देखिए, अब x की वैल्यू होना है हमारे पास, तो x इज इक्वल्स टू ये 180/6 हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि ये डिनोमिनेटर की तरफ चला जाता। x इज इक्वल्स टू, हम इसको डिवाइड कर लेके देख लेंगे वंस अगेन, ठीक है। 6 को 180 से 6 3 18 हो गया, तो ये 0 इधर चल जाता, 30 हो जाता।
तो x इज इक्वल्स टू हमारे को 30 आ गया। तो ये क्या आ गया, फर्स्ट यानी कि वन एंगल हो गया, समझो वन ऑफ द एंगल, एक एंगल हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू क्या था, 2x था, तो 2 अपनी प्लेस पे है, x की जगह पे हमने 30 लिख लिया, तो ये क्या हो गया 60 हो गया। ठीक है, ये वन ऑफ नेक्स्ट एंगल, ठीक है, नेक्स्ट एंगल हो गया। उसके बाद z इज इक्वल्स टू हमारे को 3x है, 3 तो अपनी जगह पे है, x की जगह पे हम लिखे हैं 30, तो ये हो गया 90, ये हो गया वन मोर एंगल। तो देयरफॉर अब लास्ट में एक लाइन लिखी है अपना, देयरफॉर the angles ANGLs angles are like we can make an forward bracket 30, 60, 90. That's solve about our sum. But one more thing we need to do here, degree is must. Angle means 30 degree, 60 degree, 90 degree. So this is also one of the important sum you have to copy from board. Hope you have copied the sum. Same question it is given in the reader like question number 10. Okay, in question number 10 it will given the ratio like 1:4:5. So you have to suppose like x is to 4x is to 5x. On the basis of this you need to solve the problem 10-1. And after that we have few more problem related to the exercise number 7 in our textbook, like problem number 8, problem number 11, 12. So you have to do these problems by your own. So this is the concept I have already given to you. The rest of the problem you have to do by your own. So we have done in our today's sessions like exercise number 2 and exercise number 3. I forget to write here like exercise number 3 also we have done in this session. So we will going to continue same chapter in our next sessions, or else we will directly start our new chapter in our next session. So you are watching Ahliabad High School and Junior College YouTube channel. I am Sayyid Rashid, taking care of physics, chemistry and mathematics for higher classes in this organization. Maintain notes, practice more than one time. Have a great time. Take care. Thank you.